100 साल पूरे करने पर श्रीमती लोधी देवी को मैं जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इस नव वर्ष के अवसर के ऊपर जितनी उम्र इन्होंने पाई है उतनी उम्र बहादुर सिंह भी पाए, और आप सब साथी जन जो यहाँ पे आए हैं 100 साल आप सब लोग जिए। आपने शोभा इस दिन की, इस जलसे की, इस प्रोग्राम की बना। और कुछ मैं आगे कहूँ उससे पहले ये कि जो डिसिप्लिन मैंने देखा, हमारे श्रवण कुमार जी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कि राजस्थान में इतना डिसिप्लिन होता है या नहीं होता है। जब से हम भाषण देने लग रहे हैं, जब से हम फोटो खिंचवाने लग रहे हैं, लोग शांति पूर्वक डिसिप्लिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इस चीज की जिम्मेदार आप सबको देता हूं। फौजियों का इलाका है, हमारे अक्सर लोग पेटी की नौकरी करते हैं, डिसिप्लिन उनके खून के अंदर, रगों के अंदर है। आज हमारे इलाके के नेता, और उसके अंदर बहादुर सिंह का भी नाम शामिल करता हूं, हमारे ओम प्रकाश जी 3 बार एमएलए रह चुके, सीताराम जी, कंवर सिंह जी और श्रवण कुमार जी जो आए हैं, इन्होंने और मैंने पहला इलेक्शन तकरीबन एक ही टाइम पे लड़ा था। मैं 77 में लड़ा था पहला इलेक्शन, और आप शायद 80 में लड़े। अरसा हो गया इलेक्शन लड़ते लड़ते, हार जीत देखते देखते, सरकारें बदलती देखते देखते एक अरसा हो गया। और उस अरसे का मैं एक जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि नौजवान पीढ़ी आज के दिन शायद इतिहास से वंचित है, कम से कम इस दक्षिणी हरियाणा के इतिहास से तो वंचित है ही। श्रवण कुमार जी आप कह रहे थे, कंवर सिंह जी ने जवाब भी आपको अच्छा दिया है कि हमारी जब विशाल हरियाणा पार्टी हुआ करती थी, हमारा मन ये था कि हम पंजाब से अगर अलग होते हैं, विशाल हरियाणा बनाते हैं, तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएंगे और अलवर जैसे क्षेत्र को विशाल हरियाणा के अंदर शामिल करेंगे। भरतपुर को शामिल करेंगे, मेरठ को शामिल करेंगे, और ये दिल्ली के इर्द गिर्द का एरिया जिसने 1857 के अंदर अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, छत्तीस बिरादरी ने जब अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, वो एरिया संगठित हो, ये मंशा। और जो आज नई पार्टियां बनी, हरियाणा के अंदर राज भी किया, उस टाइम के ऊपर उनका इक्का दुक्का एमएलए हुआ करता था। जब 81 की असेंबली के अंदर विशाल हरियाणा पार्टी के 16 मेंबर हुआ करते थे। जो बूढ़े आदमी यहाँ बैठे हुए हैं उनको शायद याद होगा। और आज मैं सुन रहा था, नारे लग रहे थे, जगह जगह पे भी लगते हैं, प्रेस वाले भी कई साथी बैठे गए। राजा राव इंद्रजीत सिंह, हमारा राजघराना तो 1857 के अंदर छिन गया था, जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी। अगर आज कोई हमारे को राजा कहता है, तो लोगों ने मुझे 6 बार जिताया है, 4 बार एमएलए जिताया और 6 बार लोकसभा का जिताया। लोगों के मन के ऊपर अगर मेरी चलती है, इसलिए शायद पत्रकार बंधु मेरे को राजा कह देते। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे को, मेरे पिताजी को और आज के दिन मेरी बेटी को, अगर आप लोगों जैसे लोगों का सहयोग नहीं होता, तो आज के दिन आप स्टेज के ऊपर खड़े होकर के आपके सामने भाषण देने लायक नहीं होते। और क्योंकि मेरा लंबा अरसा हो गया है, नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि जब 77 के अंदर पहले मैं इलेक्शन लड़ा, एक कनीना नाम का हल्का हुआ करता था। यहाँ पे बैठे हुए 2-4 आदमी आए हुए थे, हरी सिंह वहां से एमएलए हुआ करते थे। डिलिमिटेशन कमीशन आई, डिलिमिटेशन कमीशन ने
हरियाणा की 81 सीट हुआ करती थी जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। हर एक जिले के अंदर, उस टाइम के जिले के अंदर हर एक जिले से एक एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ाई गई और दुर्भाग्य से एक ही ऐसा हल्का था जहां पर घटाई गई। सब जिलों के अंदर बढ़ाई गई और महेंद्रगढ़ के अंदर कमीना की सीट घटाई गई। इस बात की पीड़ा होती है, मेरे को होती है, मेरे बाप को, मेरे साथियों को, आज की नस्ल को होनी चाहिए कि हमारे साथ ये अगर दुभांत हुआ है तो इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और पिछले दिनों के अंदर एक बार फिर डिलिमिटेशन आई, 2009 के अंदर डिलिमिटेशन आई, तो उसी बात को दोहराया गया। सालावास नाम का हल्का हुआ करता था, हमारे गांव की एक महिला वहां से एमएलए 2 बार रह चुकी थी और इस डिलिमिटेशन के अंदर बाउंड्रीज इधर से उधर कर दी। चलो संख्या के ऊपर आप कर दो, लेकिन एक सीट अगर कहीं घटाई गई हरियाणा के अंदर तो सिर्फ सालावास के अंदर घटाई। हम जब यूं कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के साथ दुभात होती है, हम सरकारें बनाते हैं लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूं? और लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर चीफ मिनिस्टर से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम पार्टी किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहां के व्यक्ति हो? हरियाणा के बब्बर शेर की, हरियाणा के बब्बर शेर की। और याद रखो आज अहीरवाल की तरफ से अहीर रेजिमेंट की बात होती है कि मैंने रतांगला लड़ाई लड़ी, जब घुसपैठ ये कश्मीर के ऊपर काबिज करने आ रहे थे, गार्ड्स की तरफ से हमारे लोग जाकर के वहां पर हाथी सिंह तान करके खड़े हो गए थे। लेकिन क्योंकि 1857 में हमने और आपके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, इसलिए अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई। पर इसलिए नहीं कि हम हार गए, आगे पीछे फिर बनेगी, फिर प्रयास करेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक दम है, तब तक कोशिश करेंगे। कोशिश करना हमारा फर्ज है और फैसला ऊपर वाले के हाथ के अंदर है, हमारी पार्टी वालों के हाथ में। साथियों, मैं पहली बार जब इलेक्शन लड़ा, दोबारा से दोहरा रहा हूं बैठ जी, तो जिस गांव में मैं जाता था मारो स्कूल बनवा, हमने बालका ने पठान हुआ और खूब कोशिश करी। स्कूल कम बने और स्कूल बन भी गए। सरकारी स्कूल बनने के बाद उसके अंदर पढ़ाई की बजाय राजनीति ज्यादा होने लगी। कोई भाई राजनीतिक टीचर हो यहाँ पे, मुझे पता नहीं, लेकिन स्कूलों के अंदर आज के दिन यह स्थिति है कि टीचर तो बन जाते हैं, 1-1 लाख रुपया कमा लेते हैं महीने का, लेकिन पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते, बच्चों को पढ़ाई नहीं करते। यही वजह है कि आज के दिन बच्चों की नफरी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ज्यादा है और सरकारी स्कूल के अंदर कम है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? और जिन्होंने ये बेड़ा उठाया बच्चों को पढ़ाने का, उनमें से एक हमारे यहाँ साथी बहादुर सिंह जी हैं, इनको मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये जो बेड़ा उठाया, आज के दिन सबसे ज्यादा